हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 9 का पार्ट 4, जिसमें हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस इन सी लैंग्वेज। हमने अपने पिछले वीडियोस में फंक्शंस क्या है ये तो समझा ही था। फंक्शन को डिफाइन करने के 4 तरीके में से 2 तरीके देख लिए हैं, यानी टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग देख लिया है, टेक समथिंग रिटर्न्स नथिंग देख लिया है। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो पिछले वीडियो जरूर देखें। आज हम लोग देखने वाले हैं टेक्स नथिंग रिटर्न समथिंग। आइए देखते हैं इसका वही एग्जाम्पल जो हमने पिछले वीडियोस में कवर किया था, यानी हम 2 नंबर को ऐड करने के लिए एक फंक्शन बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसका डिक्लेरेशन यहाँ से हटा देता हूँ। हम जो पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से हेडिंग चेंज कर देता हूँ, यानी टेक्स नथिंग एंड रिटर्न समथिंग। ये पहला मौका है जब हम रिटर्न समथिंग की बात करने वाले हैं। तो सपोज करिए कि मेन फंक्शन में तो हम यूज़र से डेटा इनपुट नहीं ले रहे हैं, तो मैं ये प्रिंट एफ स्कैनफ वाली लाइंस भी हटा देता हूँ। ओके, और ये कमेंट्स भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो एंटायरली अपन एक नए सिरे से ही प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। मैं क्या चाहता हूँ कि मैं ऐड फंक्शन को कॉल करूँ, ठीक है, और ऐड फंक्शन में कुछ भी पास नहीं करूँ। पास नहीं कर रहा हूँ मतलब पैरेंथेसिस खाली है। पैरेंथेसिस खाली है मतलब टेक्स नथिंग है। टेक्स नथिंग है इसका मतलब जब डिफाइन करोगे तब भी यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है, यानी पैरेंथेसिस खाली होने चाहिए, तभी तो ये टेक्स नथिंग माना जाएगा, राइट। ओके, हम ये बात पिछले वीडियोस में समझ चुके हैं कि यदि फंक्शन टेक्स नथिंग नेचर का है, इसका मतलब जो काम उसे करना है उसके लिए उसे डेटा नहीं मिला है, तो डेटा जिसको उसे ऑपरेट करना है यानी ऐड करना है, वो डेटा उसे कहाँ से मिलेगा, तो वो हो सकता है यूज़र से मांगे। तो हम यहाँ पर ए बी सी 3 वेरिएबल्स बना रहे हैं। प्रिंट एफ स्कैनफ यहाँ लिखेंगे, प्रिंट एफ एंटर 2 नंबर्स, राइट। स्कैनफ %d एड्रेस ऑफ ए एड्रेस ऑफ बी। तो हमने ये 2 नंबर्स एंटर करा लिए और हम इन 2 नंबर्स को ऐड करना भी चाहते हैं, ये भी हमने किया। लेकिन इस बार अलग क्या है, अलग ये है कि इस रिजल्ट को हम प्रिंट नहीं कराना चाहते बल्कि रिटर्न करना चाहते हैं। क्या फर्क होता है इसमें, मतलब हम प्रिंट नहीं कराना चाहते हैं, ऐसा क्यों? तो उसका एक रीजन है। रीजन ये है कि यदि इस बार हम वैल्यू को रिटर्न करवाना चाहते हैं, यानी ऐड फंक्शन ने जो काम करा है उसका जो रिजल्ट आया है वो ऐड फंक्शन कर देगा रिटर्न। रिटर्न किसको करेगा? जिसने ऐड को कॉल किया था, यानी मेन फंक्शन को। तो ऐसा सोचिए कि आप मेन हैं और मैं ऐड हूं। तो आपने क्या किया, मुझे कॉल किया है। क्यों कॉल किया आपने मुझे? क्योंकि आप 2 नंबर्स को ऐड करवाना चाहते हैं। मैं कौन हूं? ऐड। तो मुझे 2 नंबर ऐड करना आता है। आपने जब मुझे कॉल किया तो आपने मुझे नंबर्स नहीं दिए, नंबर्स मैंने यूज़र से डायरेक्टली मांगे, मैंने 2 नंबर को ऐड कर दिया। पर क्योंकि मैं रिटर्न्स नथिंग नेचर का हूँ, मैं आपको रिजल्ट रिटर्न कर दूंगा। जो रिजल्ट आया, 2 नंबर का एडिशन आया, वो मैंने आपको बता दिया। क्यों बताया? क्योंकि मैं रिटर्न्स नथिंग नेचर का हूँ, मैं रिटर्न समथिंग नेचर का हूँ, तो मैं रिटर्न कर रहा हूँ वैल्यू। ओके, अब अगर मैं रिटर्न कर रहा हूँ वैल्यू, तो उस रिटर्न वैल्यू को आप अपने हिसाब से यूज करेंगे। तो मैं उस रिजल्ट का यूज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको रिटर्न कर रहा हूं। तो रिटर्न समथिंग जब भी हम करते हैं तो हम जनरली उस रिजल्ट को खुद यूज नहीं करते हैं, हम उसे रिटर्न कर देते हैं और जिसने कॉल किया था उसके पास वो वैल्यू पहुंच जाएगी। तो ये जो प्रिंटफ लास्ट में हमने लिखा हुआ है ऐड फंक्शन के अंदर, वो हम नहीं लिखना चाहते, और इसकी जगह पर हम क्या लिखने वाले हैं? रिटर्न कीवर्ड। देखिए, रिटर्न कराने के लिए जरूरी है कि रिटर्न कीवर्ड लिखा जाए। रिटर्न कीवर्ड के बाद आप पैरेंथेसिस में लिख देते हैं सी, तो सी में जो वैल्यू है वो रिटर्न हो जाएगी। देखिए, सी नहीं रिटर्न हो रहा, सी की वैल्यू रिटर्न हो रही है। अब ये वैल्यू अगर आप रिटर्न करा रहे हैं तो बताइए ये सी किस टाइप का है? इंट टाइप का है। तो सी इंट टाइप का है, इसीलिए जब ऐड फंक्शन को हम ऐड फंक्शन जब रिटर्न कर रहा है तो ऐड फंक्शन को डिफाइन करते वक्त हम वॉइड नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे इंट। वॉइड कब लिखते हैं? जब फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, राइट। और जब हम रिटर्न करा रहे हैं
तो जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं वो डेटा टाइप हमको यहाँ लिखना होता है। तो आप ध्यान से देखिए, इस बार ऐड फंक्शन बनाने में हमने कुछ अंतर रखा है। ओके, लेकिन ये जो वैल्यू रिटर्न हुई ये गई कहाँ? एग्जैक्टली वहीं जहां से फंक्शन कॉल हुआ है, ये हुआ है फंक्शन कॉल। तो ये जितना मैंने पोर्शन हाईलाइट किया है समझ लीजिए पूरा हट जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, वो वैल्यू जो सी में थी। तो इसके लिए कि हम उस वैल्यू का मेन में इस्तेमाल कर सकें, हम कोई वेरिएबल बनाना चाहेंगे और उसके अंदर इस वैल्यू को असाइन करवा देना चाहेंगे। तो वेरिएबल को पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो हमने एक वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू यहाँ से सी की रिटर्न हो रही है वो रिटर्न होके इस हाईलाइटेड पोर्शन पे जाएगी, इतनी जगह पर आ जाएगी। जैसे सी में 2 नंबर का सम रखा हुआ है, लेट्स से 30, तो 30 कहाँ चला जाएगा, इस ऐड की जगह पे जहाँ मैंने हाईलाइट किया हुआ है उस जगह पे 30 आ जाएगा। जितना हाईलाइट किया ना बस सोचो वो हट गया और उसकी जगह 30 आ गया, और 30 किस में चला गया, एस में। अब क्या करोगे, अब जो भी इस्तेमाल आपको करना है, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट ही कराना है, तो मैं लिखूंगा सम इज परसेंट डी। अच्छा, ये सम इज परसेंट डी के बाद क्या मैं सी लिख सकता हूँ? बताइए मुझे, सोच के बताइए कि सी लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि सी नाम का वेरिएबल मेन फंक्शन में नहीं बना है। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसको, कोई भी फंक्शन दूसरे फंक्शन के वेरिएबल्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। तो आप मेन फंक्शन में है और मेन फंक्शन कोशिश कर रहा है ऐड फंक्शन के किसी वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए, जो कि सरासर गलत है। तो क्या करें, अरे हमारे पास रिजल्ट एस में आ चुका है, हम तो यहाँ एस लिखेंगे। तो एस में वही वैल्यू है ना जो सी में थी, इसलिए हमने एस लिखा। अब इस फंक्शन का अगर डिक्लेरेशन करना है और ग्लोबली हम डिक्लेयर करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से इसको डिक्लेयर करेंगे? सबसे पहले फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखेंगे जो कि इंट है। आप देखिए डेफिनेशन में, ऐड की डेफिनेशन में हमने रिटर्न टाइप इंट लिखा हुआ है, और फिर फंक्शन का नाम ऐड है और फंक्शन में कुछ भी आर्गुमेंट पास नहीं हो रहा तो हमने वॉइड लिखकर छोड़ दिया। इस तरीके से हमने ये प्रोग्राम बना लिया है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो रिटर्न के बारे में है उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। रिटर्न कीवर्ड की मदद से हम एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं करा सकते, हम एक ही वैल्यू रिटर्न करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू आप रिटर्न कराओगे वो फंक्शन कॉल की जगह पर जाएगी, तो एक से ज्यादा वैल्यू तो इधर आ भी नहीं सकते। तो वी कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू। या तो हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं वो चलेगा, या फिर हम रिटर्न कर रहे हैं तो एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। ओके, अगर मैं ऐसे कॉमा लगा के एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न करने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, जो लास्ट की वैल्यू है सी ए बी, बी की वैल्यू रिटर्न होके चली जाएगी, एरर कुछ भी नहीं आएगी। राइट? ओके, आप चाहें तो ये पैरेंथेसिस ना लगाएं, लेकिन फिर आपको स्पेस देना पड़ेगा। ठीक है? अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते थे कि सी असाइन ए प्लस बी लिखने की बजाय आप सीधे यहाँ पर ए प्लस बी लिख देते। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें ए की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, एरर कुछ नहीं आएगी, ए की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। आप ए और बी का सम करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको रिटर्न करना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पैरेंथेसिस लगाना जरूरी है। तो रिटर्न के बाद पैरेंथेसिस लगाना तब जरूरी होता है जब पैरेंथेसिस के अंदर हम कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं जो इवैल्यूएट होने के बाद उसका जो रिजल्ट है वो रिटर्न होना चाहिए। अगर पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे तो सिर्फ ए की वैल्यू हो जाएगी रिटर्न। तो इसलिए पैरेंथेसिस लगाना एक अच्छी हैबिट हो सकती है। तो ये हमने बना लिया है टेक्स नथिंग, रिटर्न्स नथिंग, और रिटर्न के बारे में हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी समझी। एक बात और मेरे दिमाग में आ रही है तो वो और सुन लीजिए रिटर्न के बारे में। रिटर्न कीवर्ड की मदद से न केवल वैल्यू रिटर्न होती है बल्कि कंट्रोल भी रिटर्न हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये रिटर्न वाली लाइन चल जाएगी समझ लीजिए ऐड फंक्शन का काम खत्म हो जाएगा, कंट्रोल वहां आ जाएगा जहां से फंक्शन कॉल हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं रिटर्न कीवर्ड के बाद कुछ भी स्टेटमेंट लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा प्रिंट एफ, राइट, कुछ भी लिखा इसके अंदर, हेलो लिखा, ये हेलो नहीं प्रिंट होगा, अनरीचेबल कोड है। क्यों अनरीचेबल कोड है? क्योंकि रिटर्न एक बार चल गया तो फिर ये प्रिंट एफ तो चल ही नहीं पाएगा, रिटर्न चलते ही वो फंक्शन का काम खत्म हो जाता है। तो आप एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न करा ही नहीं सकते, रिटर्न एक बार चल गया तो उसके बाद की कोई लाइंस नहीं चलेंगी। तो ये गलत है, इसको हटाइए यहाँ से। तो आपको रिटर्न का यूज भी समझ में ओके, तो हमको ये समझ में आ चुका है कि टेक्स नथिंग रिटर्न समथिंग क्या होता है। आइए एक और चीज देख लेते हैं लास्ट, टेक समथिंग रिटर्न समथिंग। देखते हैं इसका एग्जांपल। हमारे पास ये प्रोग्राम हमने बनाया अभी जिसमें हम रिटर्न करवा रहे हैं, लेकिन अब हम करने क्या वाले हैं, रिटर्न तो करवाएंगे, टेक समथिंग भी होगा।
ठीक, तो ये दोनों का एक्सपीरियंस आपको हो चुका है। अब आप बहुत आसानी से डिक्लेरेशन कर सकते हैं। डिक्लेरेशन करते वक्त आप बोलेंगे कि 2 आर्ग्यूमेंट पास होने चाहिए और 2 वेरिएबल्स आप x और y बनाते हैं मेन में, एस भी आपने बनाया हुआ है, और मेन के अंदर ही आप लिखते हैं printf एंटर 2 नंबर्स scanf %d एड्रेस ऑफ x एड्रेस ऑफ y। ठीक है, और ऐड फंक्शन को कॉल करते वक्त आप लिखते हैं x, y। अब ये टेक समथिंग है, तो फंक्शन को डिफाइन करते वक्त भी आपको यहाँ पर वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे, और अगर यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं तो फिर अंदर नहीं करेंगे, ये ए और बी अंदर थोड़ी करेंगे अब, हाँ सी जरूर करेंगे। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर printf scanf नहीं लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं टेक समथिंग है तो printf scanf नहीं लिखना है, और यहाँ पर सी असाइन a प्लस बी लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम सी लिख देते हैं। ठीक है, आपको जो भी इसमें अपने एक्सपेरिमेंट करने हैं करके देखिएगा, आपको और भी कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी ये बहुत सिंपल रहा, ये है आपका टेक्स समथिंग रिटर्न समथिंग, बहुत ही सिंपल है क्योंकि अब आपको टेक्स का मतलब भी मालूम है, रिटर्न्स का मतलब भी मालूम है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप इसमें ज़रूर कमेंट्स के ज़रिए मेरे से डाउट्स पूछिएगा। यहाँ सिंपल है, एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब हमने फंक्शन को कॉल किया तो जहाँ से कॉल कर रहे हैं वहाँ पे हमने 2 आर्ग्यूमेंट्स सप्लाई किए हैं, x और y की वैल्यू, ये वैल्यूज़ a और b में ट्रांसफ़र हो जाएंगी, और जैसे ही ऐड फंक्शन की कोडिंग चलेगी इसमें c के अंदर वैल्यू चली जाएगी a और b का सम, और c की वैल्यू रिटर्न होगी जो एग्जैक्टली वहीं जाएगी जहाँ से फंक्शन हुआ था कॉल, यानी जितना हाईलाइट किया है पोर्शन वहाँ पर। तो सब आ चुका है, s में असाइन हो चुका है, इस s की वैल्यू को मैंने प्रिंट करा दिया। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे टेक समथिंग रिटर्न समथिंग वर्क करता है। तो प्रैक्टिस के लिए आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें करने चाहिए। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत काम का है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। जो भी आपको डाउट्स हैं, कुछ आपको इस वीडियो के बारे में अपना बात कहनी है, तो आप कमेंट के ज़रिए इस बात को ज़रूर कहें, मैं आपके कमेंट्स का रिस्पांस ज़रूर दूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप इस तरह के और भी वीडियोस की अपडेट्स पा सकें। थैंक यू।